हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रेलवे की ओर से जो है पैरामेडिकल की एक वैकेंसी निकली है और जिसके फॉर्म आपके जो है बहुत जल्द भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की ओर से निकली है रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें आपकी फार्मेसी, एक्सरे और नर्सिंग की यानी कि अगर आपने BSc नर्सिंग या GNM कर रखा है तो बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, यानी कि बहुत बढ़िया जॉब निकली हुई है। ठीक है, बाकी आपको डिटेल बताएं तो डिटेल देखिए। आपकी जो नोटिफिकेशन है ये 22 जून को आ चुका है और एप्लीकेशन आपका जो है 9 अगस्त से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 8 सितंबर, यानी कि आपके पास 29 दिन का टाइम है एप्लीकेशन को फिलअप करने का। ठीक है, आप जो करेक्शन वगैरह और एग्ज़ाम की डेट है वो आप आगे आपकी पब्लिश की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जनरल, EWS और OBC की फॉर्म की फ़ीस जो है 500 रुपये है। वहीं ST SC और PH कैंडिडेट जो हैं उनकी फॉर्म की फ़ीस 250 रुपये है। ऑल कैटेगरी की जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे जो है 250 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी। इसके अतिरिक्त करेक्शन चार्ज, देखिए फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो करेक्शन का चार्ज 250 रुपये आपसे इसके और इसके फीस के अतिरिक्त आपको बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं एज की बात कर दें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम जो है 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 40 ईयर और अदर पोस्ट के लिए आपकी 33 ईयर होनी चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई हैं वो 434 हैं। वहीं बात करें कि आपकी देखिए किस किस जो है पद पर आपकी पोस्ट निकली हुई है, कितनी पोस्ट निकली हुई है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए। रेलवे पैरामेडिकल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, यानी कि अगर आपने GNM या BSc नर्सिंग कर रखा है तो आपके लिए ये देखिए 272 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है। इसी प्रकार से रेलवे पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की यहाँ पर जॉब निकली हुई है, जिसकी आपकी 105 जो है पोस्ट हैं। इसके लिए अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी या फिर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से रेलवे पैरामेडिकल रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर देखिए 4 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन किया हुआ है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यानी कि BRIT भी किया है तो भी आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए डिप्लोमा इन देखिए रेलवे पैरामेडिकल हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की यहाँ पर 33 पोस्ट निकली हुई हैं। बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, BSc आपने किया हो विथ केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी दिया। अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर आप पास आउट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, BSc का अगर आपने कर रखा है इंडिया से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से देखिए रेलवे पैरामेडिकल लैब यानी कि लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पर निकली हैं। अगर आपने देखिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 12 पोस्ट हैं। ठीक है, DMLT अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से डिलाइसिस टेक्नीशियन की और ECG टेक्नीशियन की हैं। अगर देखिए डिलाइसिस रेलवे पैरामेडिकल डिलाइसिस टेक्नीशियन 2025, इसकी नंबर ऑफ अगर हम पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट हैं। इसके लिए अगर आपने BSc या डिप्लोमा इन होम्यो डिलाइसिस कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से रेलवे पैरामेडिकल ECG टेक्नीशियन 4 पोस्ट हैं आपकी। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और नंबर ऑफ पोस्ट आपकी टोटल जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया तो 434 पोस्ट पर आपकी निकली हुई है। ठीक है, वहीं बात करें कि आपका जो ग्रेड पे क्या रहेगा, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 44,900 एज पर मंथ और इसके अतिरिक्त आपके ग्रेड पे वगैरह अलग से पे होगा। ठीक है, फार्मासिस्ट की 29,200 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और आपकी सैलरी इससे ज़्यादा ही रहती है, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिया गया। ठीक है, और बाकी बात करें एक्सरे की तो एक्सरे की 29,200, मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर की आपकी 35,400 है और आपकी लैब असिस्टेंट की देखिए यहाँ पर 21,700, डिलाइसिस टेक्नीशियन की सैलरी यहाँ पर 35,400 और ECG टेक्नीशियन की जो है 25,000 पर मंथ। और इसके अतिरिक्त आपके अदर भत्ता भी यहाँ पर मिलते हैं, आपका इंश्योरेंस वगैरह कवर होता है। तो फीस ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी इतने से होगी। बाकी आपकी मेरे अनुसार जब आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगी तो आपकी देखिए
यहाँ पर लगभग 50,000 से स्टार्टिंग होगी, बाकी मिनिमम इतनी तो मानकर चलिए। तो जो भी कैंडिडेट पैरामेडिकल या फिर कोई कोर्स जीएनएम एएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो उनके लिए ये एक सुनहरा चांस है। बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, तो देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 विल बी कम्प्लीटेड द फॉलोइंग फेजेस। देखिए पहला फेज आपका है CBT आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की आपकी लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी आपको देखिए यहाँ से अगर हम बताएं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना आपके जो है 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और ये यहाँ से आप इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवेज ने यहाँ पर नोटिस किया है। आपके फॉर्म जो है 9 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक भरे जाएंगे और ये आपका देखिए लेवल है, किस लेवल पे आपको किस में कितना पेमेंट रहेगा और एज वगैरह दी गई है और पोस्ट भी दी गई है। ठीक है, तो ये थी खास इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे की ओर से देने के लिए। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई और जॉब के रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो बताइए। बाकी मेडिकल से रिलेटेड हर एक प्रकार की जो है आपको जॉब और एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, काउंसलिंग की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद।